हेलो एवरीवन। आज मैं डिप्रेशन का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये कोई क्लिनिकल सॉल्यूशन नहीं है। आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो 100% सच और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। डिप्रेशन नाउअडेज अफेक्ट्स एवरीवन। ये डिप्रेशन ऐसी चीज़ है कि ना, ये पहले से भी होगा ही, सदियों से होगा, पर आज हम लोगों ने इसको एक नाम दे दिया है। और डिप्रेशन की सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये इमीडिएटली क्या करता है, आपके आउटपुट को, आपके प्रोडक्टिविटी को और आपकी क्रिएटिविटी को हैम्पर कर देता है। मतलब आप साफ तौर पे महसूस करने लग जाओगे कि जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं लग रहा है। आप हर वक्त सैड हो, खुशी के मोमेंट्स को भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। सम और दी अदर थिंग इज ट्रबलिंग यू सो मच कि आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो अपने काम को। आपका काम से एंजॉयमेंट खत्म हो गया। काम में जो प्रोडक्टिविटी आपकी थी कि आप कितना काम कर लेते थे वो खत्म हो गया। कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं जम रहा है, और खास तौर पे हैप्पी मोमेंट्स के अंदर भी हैप्पी नहीं फील कर पा रहे हो। दैट इज डिप्रेशन। सिंपल, एकदम सिंपल बता रहा हूँ, कोई मतलब क्लिनिकल बायोलॉजिकल टर्म नहीं, एकदम सिंपल बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स के साथ भी भयंकर आजकल डिप्रेशन हो जाता है। एक तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी बहुत फास्ट हो चुकी है। टेक्नोलॉजी इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, और इसकी वजह से ये बात सच है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट सब फास्ट हो चुका है। और इस फास्ट पेस लाइफ में हमें हाई प्रोडक्टिविटी, हाई एनर्जी, हाई क्रिएटिविटी चाहिए। पहले वाला वो टाइम नहीं रहा कि डिप्रेशन हो गया और काम कुछ दिन बंद हो गया तो क्या है, कोई बात नहीं है। अब काम हैम्पर होने लग जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टूडेंट्स की लाइफ में जो डिप्रेशन आता है, पहले उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम एडल्ट लाइफ की डिप्रेशन की बात भी करेंगे। दो तरह के डिप्रेशन होते हैं मोटे तौर पे जो मुझे दिखते हैं। एक होता है वर्क रिलेटेड। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए वर्क का मतलब होता है पढ़ाई रिलेटेड, वर्क रिलेटेड डिप्रेशन। मतलब जहां पर आप मेहनत कर रहे हो पर आपको फल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, या तो फल बहुत दिन बाद मिलेगा, अभी आपको नजर ही नहीं आ रहा, या आपको आपकी उम्मीद खत्म हो गई कि मेरे को इस मेहनत का कोई पारितोषिक, कुछ रेमुनरेशन, कुछ रिवॉर्ड, कुछ रिजल्ट्स मिलेगा। जैसे जो स्टूडेंट्स लोग फेल हो जाते हैं एग्जाम्स में और उनके कई बार अटेम्प्ट लगने चालू हो जाते हैं, वो चले जाते हैं एकदम खास तौर पे डिप्रेशन पे, कि उनको अब समझ में नहीं आता। उनका ये रहता है कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से सारी मेहनत जो करनी थी कर ली, सारे लोगों ने जो मुझे ज्ञान दिया था, सारे टीचरों ने जो बोला था मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी मैं फेल हो गया हूँ या फेल हो गई हूँ। और उनको रास्ता ही नहीं दिखता है कि अब आगे क्या होगा, जीवन में होगा कि नहीं होगा। दैट इज अ मतलब क्लासिक वर्क रिलेटेड डिप्रेशन। ये जॉब वालों के साथ भी हो सकता है, वर्क वालों के साथ भी हो सकता है। मेरे डिप्रेशन का जो मेन कॉज होता है वो भी यही होता है। मैं भी कई बार डिप्रेशन में रहता हूँ, ठीक है, और मैं बाहर भी आता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं 100% 365 डेज डिप्रेशन में रहता हूँ, बट मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि एक सिंगल वीक के अंदर मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले मैं उतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था, पर अभी मैं ज़्यादा और रहने लग जाता हूँ। बिकॉज इतनी फास्ट लाइफ और इतनी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है ना, कई बार हो जाता है कि आप कर्म करते हो और आपको फल नहीं मिलता, वर्क करते हो, हार्ड वर्क करते हो, रिजल्ट्स नहीं आते। सो आई गेट टेरिबली डिप्रेस्ड। एक हफ्ते में कम से कम भी ऐसा होता है कि तुम समझ लो 4 बार मैं भयंकर डिप्रेशन में चला जाता हूँ। और एक बार जाता हूँ ना तो मेरे को बाहर निकलने में टाइम लग जाता है। मतलब बाहर निकलने में आई टेक आराम से मेरे को 12 घंटे, कभी 12 घंटे लगते हैं, कभी 24 घंटे लगते हैं, मैक्सिमम 24 घंटे। पर फिर मैं बाहर आ जाता हूँ और मैं हैप्पी हो जाता हूँ, मोटिवेटेड होता हूँ, फिर मैं काम करने लग जाता हूँ, एंड दिस गोज ऑन। तो इट हैज़ बिकम लाइक अ रेगुलर साइकिल। और जो सॉल्यूशन भी मैं बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि वो परमानेंट सॉल्यूशन है कि तुम अब एकदम जीवन भर हैप्पी घूमोगे। नई चीजें होंगी, फिर डिप्रेशन होगा, बट येस वी नीड अ सॉल्यूशन। एक दवाई तो चाहिए कि इमीडिएटली बाहर निकल के आ सके। तो फर्स्ट डिप्रेशन कैटेगरी जो मैं बोल रहा हूँ वो है वर्क रिलेटेड डिप्रेशन, कि आपके काम रिलेटेड में कुछ डिप्रेशन हुआ है। वर्क रिलेटेड डिप्रेशन के बारे में नंबर 1 जो मेरा मेन है उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जब भी ऐसा हो कि एकदम काम में फंस गए हो, ऐसा लग रहा है कि यार अब तो इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे और फल भी नहीं मिल रहा है, तो मेरा ऐसा बोलना है कि तुम आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो सच में उस डिप्रेशन का कारण है। तुम थोड़ा सा अगर ध्यान दो कि ढूंढोगे ना, तुमको मिल जाएगा कि यार ये पर्टिकुलर रीजन है, एग्जैक्टली इसी वजह से मैं एकदम भयंकर टेंशन में हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके ऊपर कुछ एक्शन लेके उसको रिवर्स कर सकते हो, जिसके चांसेस कम है, बिकॉज डिप्रेशन उन्हीं चीज़ों से होता है जिसका आपको कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता है। आपको दिखता है कि यार इसका ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। तो अगर नजर आ रहा है बाई चांस सॉल्यूशन, भले ही वो बहुत रिस्की हो, भले ही उसमें बहुत मेहनत लगे, गो फॉर इट, क्योंकि वो सबसे बेस्ट तरीका होगा उसको डिप्रेशन को खत्म करने का। कॉज को ही मिटा दो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के जो डिप्रेशन होते हैं वर्क रिलेटेड, वो उन चीज़ों से होते हैं, द फैक्टर्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो हमें अनसॉल्वेबल लगता है। दैट इज वाई वी बिकम डेस्परेट एंड होपलेस। होपलेस ना सबसे खतरनाक वर्ड होता है, जब आपको उम्मीद दिखनी बंद हो जाती है। एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है ना, वो इसी उम्मीद में पढ़ाई करता है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मुझे डिग्री मिल जाएगी, मेरा करियर स्टार्ट हो जाएगा। वो उसी उम्मीद, उसी होप के सहारे बेचारा चलता रहता है, और जब वो होप खत्म हो जाएगी ना,
तब उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पहाड़ लगेगा उसको वो काम। तो अगर ऐसे सिचुएशन फट गए जो होपलेस लग रहा है, तो एकदम इमीडिएट सॉल्यूशन बना रहा हूँ, कोई वो चीज़ पकड़ो जो लगता है कंट्रोल में है, अनकंट्रोलेबल से अपने आप को कंट्रोलेबल के दायरे में लेके आओ। कोई भी एक चीज़ पकड़ो कि यार ये मेरे कंट्रोल में है, और उस पर काम करो। धीरे 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 कुछ घंटों के अंदर तुम्हारा मूड चेंज होगा, तुम्हारे चेहरे पे हंसी आएगी, तुमको लगे हाँ ठीक है सब कुछ है, ज़िंदगी में सिर्फ एक ही साइड नहीं होता, मल्टीपल साइड्स होते हैं, चलो यहाँ नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो हो गया, वो तो हो गया। तो धीरे धीरे तुम बाहर निकलना चालू करोगे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका जो मैंने देखा है। आज तुम लोग को मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, एक सिंपल इफेक्टिव असरदार तरीका बता रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि आई विल नॉट गो इनटू डिप्रेशन। मैं भी, जैसे कि मैंने बोला, हफ्ते में 4 बार मैं बहुत डिप्रेशन में चला जाता हूँ। अब आदत तो ऐसी हो गई है मेरी कि डिप्रेशन के बावजूद भी भाई काम तो करना है, काम तो करते रहना है, भले ही खुश मूड से करो चाहे दुखी मूड से करो, पर काम तो करते रहो। क्योंकि देखो हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग करियर वाले हैं, हमारे पास वो चॉइस नहीं है कि हम डिप्रेशन होकर बैठ जाएं और काम को बंद कर दें। हमारा रोजी रोटी, हमारा करियर सब कुछ से चलता है, तो हमको तो काम करना ही पड़ेगा। तो मेरे लिए डिप्रेशन का सबसे इमीडिएट सॉल्यूशन होता है वर्क रिलेटेड, कि भाई ठीक है, दीज आर अनकंट्रोलेबल थिंग्स एंड दीज आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अगर अनकंट्रोलेबल ऐसा है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, चाहे आज या कल, तो वो मैं डायरी में लिख लेता हूँ कि ठीक है आज काम नहीं हो सकता, इस पर कल काम हो जाएगा, या हो सकता है 6 महीने बाद या साल भर बाद काम हो जाएगा। और जो कंट्रोलेबल है, जिसमें मैं इमीडिएटली एक्शन लेके कर सकता हूँ, उस पर मैं काम करना चालू कर देता हूँ। और मैंने खुद नोटिस किया है कि जब मैं कंट्रोलेबल काम, वर्क के ऊपर काम करना चालू करता हूँ, मतलब कुछ घंटों के अंदर मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती है, मुझे फिर से आशा की किरण नजर आती है, आई बिकम होपफुल। सी बेसिक पर्पस क्या है? डिप्रेशन इज अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस एंड यू वांट टू ट्रांसफॉर्म दैट स्टेट इनटू अ होपफुल स्टेट ऑफ माइंड, जहां उम्मीद दिखनी चालू हो जाएगी, हाँ करेंगे, होएगा होएगा हो जाएगा, वो वाले स्टेज में तुमको आना है। तो मैं कंट्रोलेबल चीज़ों को उठाता हूँ और काम करना एकदम डूब के लगना चालू कर देता हूँ। कई बार उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, कई बार कम टाइम लगता है, कई बार जल्दी हो जाता है। तो मैं ये जो फर्स्ट वाला वर्क रिलेटेड डिप्रेशन है, इसके बारे में सारे स्टूडेंट्स को और जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि अगर आप कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओ और वो वर्क रिलेटेड है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, आप होपलेस हो रखे हो, ठीक है, पास नहीं हो रहे, अटेम्प्ट लग रहा है, रैंक नहीं आया, व्हाटएवर, तो मैं बोलूँगा टेक सम एक्शन, कुछ काम करो, कुछ भी काम करो, उसमें अपने आप को डुबा लो, तल्लीन हो जाओ उसमें काम में एकदम। ठीक है, अगर जिस चीज़ से हो रहा है वो वर्केबल है, मतलब उस पर काम हो सकता है, तो डू दैट, वो सबसे बेस्ट होगा। अगर वो नहीं है तो जो कंट्रोलेबल है उस पर काम करो। धीरे धीरे तुम्हारा जब माइंड अच्छा हो जाएगा ना, तो तुम देखोगे, देखो यार बहुत कुछ ना हमारे माइंड पे डिपेंड करता है, हमारे मूड पे डिपेंड करता है। ये झूठ नहीं है, मस्ती की बात नहीं है, मूड एक सच्चाई होती है। जब आप खुशमिजाज होते हो, जब आप कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं ना, तो आपको उस समय अनसॉल्वेबल चीज़ें भी सॉल्वेबल लगती हैं। और जब आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में होते हो, आपको अपने पर भरोसा नहीं है, हिम्मत टूट जाती है, होपलेस हो जाते हो ना, तब उस समय क्या होता है, जो चीज़ें अनसॉल्वेबल है वो तो पहाड़ लगती हैं, और जो सॉल्वेबल है, जो कंट्रोल में, वो भी अनसॉल्वेबल होने लग जाती हैं। तो माइंड चेंज करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आई हैव रेड हंड्रेड्स ऑफ मोटिवेशनल बुक्स, सो मच कि आज के दिन कोई नई मोटिवेशन किताब भी आती है ना, तो उसका सार मेरे को ऑलमोस्ट पता रहता है कि हाँ यार अंदर यही लिखा होगा, तो इस पर पूरा रीडिंग में टाइम वेस्ट नहीं करते, खाली मेन बात पकड़ के आगे बढ़ेंगे। तो मैं तुमको कोई मोटिवेशनल ज्ञान या लंबा चौड़ा किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपने जीवन में अप्लाई किया और जो जिससे मुझे नतीजे मिले। मुझे नतीजा इसी चीज़ से मिलता है कि ठीक है मैं काम करना चालू करूँ, उस चीज़ पे एक्शन लेना चालू करूँ, और मैं देखता हूँ धीरे धीरे ओके अ स्माइल कम्स टू माई फेस, आई एम हैप्पी अबाउट इट, एंड आगे भी और अच्छा लगने लग जाता है, होप दिखने लग जाता है कि हाँ यार करेंगे ना, होएगा ना, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को भी पीछे छोड़ देंगे। दूसरा एक ऐसा डिप्रेशन होता है, अब ये मैं सेकंड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सेकंड कैटेगरी डिप्रेशन। ये सेकंड कैटेगरी डिप्रेशन ये भी हो सकता है, पर ये कम लोगों को होता है, स्टूडेंट्स को कम होता है, बड़े लोगों को भी कम होता है, पर ये हो सकता है। सेकंड कैटेगरी डिप्रेशन ऐसी चीज़ से आता है ना जो वर्क रिलेटेड नहीं है, जो लाइफ रिलेटेड है, जो पर्सनल रिलेटेड है। जैसे अगर घर में किसी की डेथ हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो मेरा सबसे करीबी व्यक्ति उसकी डेथ हो जाए, या कुछ डिजीज़ हो जाए, जो होता है ना एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होते हैं कि पर्सन बिकम्स बेड रिडन, उस टाइप का, उसका देखो कोई सॉल्यूशन तो नज़र आता ही नहीं। वो मालूम है वो जो हो गया सो हो गया। अब वहाँ पे इंसान क्या होता है, इतने भयंकर डिप्रेशन में जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पता नहीं बोलते वक्त भी मेरे को थोड़ा वो हो रहा है। आज से 1 साल पहले एग्जैक्टली 1 दिसंबर को मेरा बैच चालू हुआ था नया, एक CA फाइनल का मैंने बैच चालू किया था, ऑडिट का नया, और उसी दिन सवेरे सवेरे पता चला कि मेरे जो जिया जी हैं उनका इंतकाल हो गया। और मुझे ये बात बताई नहीं गई कि ठीक है इसका फर्स्ट क्लास से ख़राब हो जाएगा। क्लास के बाद आई वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। मैं उस डिप्रेशन से कम अफेक्टेड हुआ था फ्रैंकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप मेरा नहीं था उनके साथ कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाऊँ। बिकॉज
मेरी बहन कज़िन बहन है, आई डोंट हैव एन ओन सिस्टर, शी इज़ माई कज़िन सिस्टर, वी टेक केयर ऑफ हर। कज़िन सिस्टर, मेरे जो भांजा भांजी हैं, जो मेरे ताऊ ताई, उनका हम लोग ख्याल रखते हैं, मतलब वी ट्रीट देम एज आवर फैमिली बिकॉज वी कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, हमारी जॉइंट अपब्रिंगिंग हुई है, सब हुई है, हम लोगों का ख्याल रखते हैं। पर एक बात सोचो, अगर एक जवान व्यक्ति मरता है तो सबसे ज़्यादा हर्ट कौन होगा? उसकी पत्नी, विच इज़ माई सिस्टर इन दिस केस, और उसके बच्चे जो कि स्कूल में हैं, छोटी छोटी क्लासेस में, ठीक है। उनसे ज़्यादा अफेक्ट किसी के लाइफ में नहीं आ सकता इसके अलावा। और वो एक ऐसा चीज़ है ना जो पीरियोडिकली एपिसोडिकली डिप्रेशन लेके आता रहता है, चाहे वो बच्चों की लाइफ में हो, चाहे वो माँ की लाइफ में, वो लाता रहता है। उस डिप्रेशन से, वैसा टाइप का डिप्रेशन जो होता है वो जल्दी से जाता नहीं है। इट टेक्स नॉट फ्यू डेज, इट टेक्स सेवरल ईयर्स, कई साल लग जाते हैं उसके इफेक्ट को रिड्यूस होने में। उस टाइप के डिप्रेशन में अगर आप हो तो दो काम होते हैं। एक कि सबसे पहले अपने आप के लिए कोई वर्क ढूंढा जाए, कोई गोल ढूंढा जाए लाइफ में, और उसमें अपने आप को डुबा लिया जाए। गोल, जैसे मेरी बहन के लिए गोल था कि अब कुछ भी हो जाए मुझे अपने बच्चों को खड़ा करना है, इनको माँ और बाप दोनों का प्यार देना है। और उसने अपने आप को उस गोल में इस कदर डुबाया कि वो उसमें इतना डूब गई कि धीरे धीरे वो उस सदमे से बाहर निकलती है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कंप्लीटली निकलेगी, बिकॉज इट विल टेक सेवरल ईयर्स। इंसान का गम जो होता है ना वो ऐसा होता है, वो जाता नहीं है, वो इट विल टेक सेवरल ईयर्स। बट हाँ, उसने डुबा लिया उस अपने आप को उस काम में कि नहीं, मेरे को अपने बच्चे पे पूरा ध्यान देना है। और वो एक्टिविटी होता है ना कि देखो, अगर आप एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हो एकदम डीपली, दिन भर उसी का सोचते हो, तो दूसरे नेगेटिव थॉट या जो डिप्रेसिंग थॉट है उससे आप बाहर निकल जाते हो। आपको एक बार एक ऑफ ट्रैक मिल जाता है जाने के लिए। ये मतलब नहीं कि आप दोबारा नहीं जाओगे, पर एक बार के लिए वो आपको रिलीफ दे देता है कि हाँ ठीक है, अभी मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। दैट इज़ द सेकेंड काइंड ऑफ डिप्रेशन, और वो कई साल चलता है। और उसका सबसे बड़ा असर तरीका तो ये कि गोल और एक एक्टिविटी ढूंढो और उसमें डूब जाओ। सेकेंड, एक और छोटी सी चीज़ है जो उसमें हेल्प कर सकती है। अगर ऐसा कोई डिप्रेशन तुम्हारे पास है जो लाइफ या पर्सनल रिलेटेड, जो वर्क रिलेटेड नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर तुम कुछ ऐसा करो विच इज़ ऑफ सर्विस टू अदर्स, यू ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। सर ऐसा कैसे होता है? मैं बता रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैरिटी और एनजीओ, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल सर्विस टू अदर्स। आप आज जो भी काम करते हो, मेहनत करते हो, उसका सबसे बड़ा फल तो आपको मिलता है, लेकिन आपके साथ साथ जो लोग कनेक्टेड हैं उनको भी तो फल मिलता है। उनके लिए काम करना चालू कर दो, उनके आंखों में खुशी देख लो, उनके चेहरे पे मुस्कान देख लो, उनके लिए कुछ करो। बी ऑफ सर्विस टू अदर्स। जैसे आज मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, टीचर के तौर पे हमारी सबसे बड़ी सर्विस क्या होती है? सर्विस टू द स्टूडेंट्स। जब तक हम स्टूडेंट्स को सर्व कर पा रहे हैं, जब तक हम उन, एज लॉन्ग एज आई एम ऑफ यूज टू माई स्टूडेंट्स, कि आई एम एबल टू डिलीवर समथिंग टू देम ऑफ नॉलेज दैट कैन हेल्प देम टू अचीव देयर गोल्स, मेरे को आई एम रेलेवेंट, आई एम हैप्पी, बिकॉज आई एम ऑफ सर्विस टू अदर्स। एक बुक है मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा, पता नहीं वो इसमें विजिबल होगा कि नहीं। ये बुक है, आई डोंट थिंक रीड कर पा रहे हो तुम लोग, इसका नाम रीड कर पा रहे हो, व्हाइट कलर का कवर है और इसका नाम तुम देखो लिखा हुआ है न्यू हैप्पी, ठीक है। ये बुक मैंने ऑर्डर करके मंगाई थी। स्टीफेनी हैरिसन इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। मुझे पूरा बुक तो पढ़ने का टाइम अभी तक नहीं मिला है, देख सकते हो काफ़ी हद तक कोरा है, मैंने कुछ पेजेस ही पढ़े हैं। ये ऑर्डर करके मैंने मंगवाई थी। इट्स अ कॉस्टली बुक। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि यू बाई दिस बुक बिकॉज महंगी बुक है और आने में टाइम भी लगता है इम्पोर्ट होके। 1800 रुपये की या उसी रेंज में कुछ प्राइस था इसका, 1800 2,500 कुछ ऐसे था। पर जितना मैंने इसको ब्राउज किया इस बुक को अभी तक, कंटेंट्स को अंदर का, मुझे इसका सॉल्यूशन साफ नज़र में आ रहा है। सॉल्यूशन ये है कि इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, यू बी ऑफ सर्विस टू अदर्स, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर ऑफ सर्विस टू अदर्स, योर एफर्ट्स गेट वैलिडेटेड। तुमको दूसरों की खुशी में अपनी खुशी नजर आनी चालू हो जाती है। तुम अपने आप को वर्थवाइल, मतलब वर्दी महसूस करना चालू कर देते हो, और उसी से तुमको फिर आगे जाके और नई नई उम्मीदें नजर आती है, नए लक्ष्य, नए गोल्स नजर आने चालू हो जाते हैं। तो बी ऑफ सर्विस टू अदर पर्सन, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट वे टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। सो अभी मैंने तुम लोगों के सामने बड़ा ऑनेस्टली सारी बातें रखी, सब समझाया। मैं समराइज करके बता देता हूँ एकदम। दो तरह की डिप्रेशन, वर्क रिलेटेड एंड पर्सनल लाइफ रिलेटेड डिप्रेशन। वर्क रिलेटेड डिप्रेशन है तो वो वर्क से ही जाएगा। अगर तुमको रूट कॉज मालूम है कि ये है, और अगर वो बाई चांस सॉल्वेबल है, तो उसी पे डायरेक्टली वर्क करो, चाहे कितना ही तकलीफ हो, कितना ही रिस्क हो। पर अगर वो सॉल्वेबल नहीं है, तो जो सॉल्वेबल कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उन पे वर्क करना चालू करो, काम करो, देखो कुछ देर के बाद अच्छा महसूस होगा, ठीक है।
और अगर पर्सनल लाइफ रिलेटेड है जो मतलब इट विल टेक सेवरल ईयर्स, तो वहाँ तो यू फाइंड अ वर्दी गोल फॉर योर सेल्फ एंड इन्वेस्ट योर सेल्फ इन दैट गोल एंड ट्राई टू बी ऑफ सर्विस टू अदर्स, बिकॉज उसी से आपकी बॉन्डिंग बनती है, आपके रिलेशनशिप्स बनते हैं और उन्हीं से अल्टीमेटली आपको शांति, खुशी, हैप्पीनेस मिलेगी। ये रिलेशनशिप्स बहुत डीप भी हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप्स शैलो भी हो सकते हैं, बट येस इनसे फ़ायदा तो होगा, इनसे शांति तो मिलेगी। सो आई होप तुम मेरे बताए हुए चीज़ों को समझो और उस पर अप्लाई करके देखना, तब तो मज़ा आएगा। मतलब अगर तुम कभी भी इस स्टेट में जा रहे हो कि तुम पढ़ाई करते करते, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ अपने सारे, तुम कभी भी ऐसा लगता है कि पढ़ाई करते करते सर मैं घुस गया हूँ डिप्रेशन में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं होपलेस हो गया, मेरे अटेम्प्ट्स तक है, मेरी उम्र हो रही है, ठीक है, घर वालों पे का भी प्रेशर आ रहा है, या घर वालों का नहीं भी तो खुद का एक प्रेशर आ रहा है लाइफ का कि मेरे को और कुछ करना मेरे से हो नहीं रहा है, तो मैं बोलूँगा सोचो कि क्या कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें सॉल्वेबल है, अनसॉल्वेबल है, कंट्रोलेबल, काम करो, धीरे धीरे होगा, टाइम लग सकता है, हो सकता है कि एक बार टेम्पररी रिलीफ मिले, परमानेंट नहीं मिले, पर करते जाओगे तो परमानेंट रिलीफ भी मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो जो मैंने बातें बताई उसको अप्लाई करके देखना शांति मिलेगी, ठीक है। थैंक यू। ये बहुत दिन से एक मैसेज था जो मैं सबको देना चाहता था, बिकॉज मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है, ठीक है। हम लोग तो हमेशा स्टूडेंट्स के सामने हैप्पी रहते हैं, बिकॉज आज मैं भी देखता हूँ कि क्लास में जब मैं आके पढ़ाता हूँ ना, तो मैं सारा अपना भूल जाता हूँ डिप्रेशन। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन एट दैट टाइम, बिकॉज क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो दो बातें हो रही मेरे साथ। नंबर वन, मैं एक्टिविटी में डूब गया हूँ, तो वो टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो इतना आपको अपने अंदर एनगल्फ कर लेती है ना कि आपके दिमाग में कोई और थॉट की जगह बसती नहीं है, तो सारे नेगेटिव थॉट, डिप्रेशन और अपने आप बाहर निकल जाते हैं और तुम उस एक्टिविटी में डूब जाते हो। और सेकंड ये भी होता है कि व्हेन आई टीच माय स्टूडेंट्स, अगेन आई एम ऑफ सर्विस एंड ऑफ यूज टू अदर पीपल, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ वैलिडेशन और हैप्पीनेस मिलता है, जो अगेन उस प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से मुझे बाहर निकालता है। तो मैं जब ज़्यादा डिप्रेशन में जाता हूँ वो तभी होता है जब मैं क्लास में नहीं होता हूँ। क्लास में होता हूँ तो आई एम ओके। तो मैंने तुम्हारे साथ अपना प्रैक्टिकल पूरा शेयर किया एक्सपीरियंस, और ये तुम भी अप्लाई करो, फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। थैंक यू।